Skill Zone 12 Comprehension. Comprehension is a group of meaningful sentences. Sentences are everywhere, like in communication, describing pictures, storytelling, sharing our thoughts, reading or writing a story, question answers, and many more. A sentence follows some rules. It starts with capital letter, it has full stop at the end. A sentence is a bundle of words that has meaning. यानी हम यहाँ बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन से इंट्रोड्यूस करें. कॉम्प्रीहेंड यानी अंडरस्टैंड करना या समझना. अब ये कॉम्प्रीहेंशन उनको जरूरत पड़ती है कम्युनिकेट करने में, अपने थॉट्स को दूसरों को बताने में. अगर वो चीजें समझेंगे नहीं, अगर आपने उनको कुछ पूछा, उनको समझ में आएगा तभी तो वो सही जवाब देंगे. जैसे उनको सेंटेंस, उनको कुछ कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें समझ में आएगा तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो वही चीज हम इंग्लिश में करने वाले हैं कि उनको थ्रू पिक्चर्स, टू छोटी छोटी स्टोरीज, छोटे छोटे लाइंस, सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करके उनकी लैंग्वेज की समझ बढ़ाना चाहते हैं, जो सेंटेंसेस में के फॉर्म में होगा. अभी तक वो वर्ड्स के फॉर्म में समझ रहे थे, अब वो सेंटेंसेस के फॉर्म में उनकी हम समझदारी बढ़ाना चाहते हैं. टू स्टार्ट विथ द एक्टिविटीज, आर द पिक्चर्स इन करेक्ट ऑर्डर? इफ नॉट देन प्लीज सीक्वेंस देम. तो हर सेंटेंस में एक सीक्वेंस होता है, उसको सही सीक्वेंस में होगा तो ही वो उसका मीनिंग सही आएगा. उसी तरह से हम पिक्चर से उसकी सीक्वेंसिंग की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. सबसे पहले पिक्चर दिया है एक बर्ड का, लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड, जहाँ पे कि पहले एक बर्ड का बच्चा है, फिर दूसरे पिक्चर में है कि अंडे में से एक बच्चा निकल रहा है, और तीसरे पिक्चर में है कि भाई एक बर्ड है और उसके नीचे अंडा है. तो सीक्वेंस में पहले कौन सा आना चाहिए? हाँ, जब बर्ड विद द एग, जो पहले बर्ड एग देता है, फिर नंबर 2 एग में से बच्चा निकलता है, फिर नंबर 3 वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है. राइट. तो इस तरह से 1 2 3 हम उस पर नंबर डालेंगे. उसके बाद फिर नेक्स्ट पिक्चर है एक पौधे में से फ्लावर्स जब होते हैं, तो सीड में हम सबसे पहले पानी डालते हैं. उसके बाद फिर उसमें नंबर 1 लिख दीजिए. फिर ये है फ्लावर हियर, तो तुरंत फ्लावर आ जाते हैं पानी डालते ही नहीं, पहले पौधा उग के बड़ा होता है. तो नंबर 2 उस वाले पिक्चर में डालेंगे, थर्ड पिक्चर में. और जो बीच वाला पिक्चर जिसमें फ्लावर है उसमें नंबर 3 डालेंगे. तो इसको कराते वक्त पूरे अच्छे से डिस्कस कीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, ऑफ अ बर्ड, और फिर इस नंबरिंग को कीजिए. और धीरे धीरे जैसे जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे आप उनको प्रैक्टिस देते रहिएगा ऑफ कॉम्प्रीहेंशन यानी समझना. The activity is comprehend the picture, observe the picture and answer the question. अब यहाँ जो आप देखेंगे सारे पिक्चर, एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो कुछ कुछ खेल रहे हैं, और पीछे एक बिल्डिंग है. वो किस चीज की बिल्डिंग है? पॉपकॉर्न का किड्स स्कूल, यानी स्कूल की बिल्डिंग है, और स्कूल के ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं. कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ बच्चे स्लाइड पे खेल रहे हैं. ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके बच्चे के साथ डिस्कस कीजिए. फिर हम ये जो करेक्ट या रॉन्ग जो लगाना है उस एक्टिविटी को शुरू करते हैं. नाउ टिक द करेक्ट स्टेटमेंट. सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, द अबव पिक्चर हैज अ होटल सीन. तो ऊपर वाले पिक्चर में जो बिल्डिंग, क्या वो होटल की बिल्डिंग है? नहीं, इट्स द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज पॉपकॉर्न किड्स स्कूल. सो ये होटल वाली बात रॉन्ग है, तो उसमें हम एक क्रॉस डाल देंगे. सब चिल्ड्रन आर प्लेइंग, कुछ बच्चे वहां खेल रहे हैं. पिक्चर में दिख रहा है कुछ बच्चे खेलते हुए, यस, तो वहां पे टिक कीजिए. फिर थर्ड नंबर 3, द स्कूल डज नॉट हैव अ प्ले एरिया. तो इस स्कूल में तो प्ले ग्राउंड है ही नहीं. इज इट करेक्ट? नो, यहाँ तो इतने आराम से मजे से बच्चे खेल रहे हैं, कोई स्लाइड में, कोई फुटबॉल. सो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे. फिर लास्ट में पूछा राइट द स्कूल्स नेम. तो स्कूल का नाम क्या है? तो ऊपर ही लिखा हुआ है पॉपकॉर्न किड्स स्कूल. तो ये आप बच्चे अगर देख के खुद ही लिख ले तो अच्छी बात है, वरना आप उनको एक पेंसिल लेके मार्क करके दिखाइए कि भाई ये है उसका नाम पॉपकॉर्न किड्स स्कूल, और उसको उन्हें इस 4 लाइन में कॉपी करना है. सो इस तरह से डिस्कस करते हुए इस एक्टिविटी को कराएं. द एक्टिविटी इज टिक द सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स अ पिक्चर. यानी यहाँ पे हमें टिक उसी सेंटेंस पे लगाना है जो कि इस पिक्चर का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देता हो, उसको एक्सप्लेन करता हो. सबसे पहले अगर आप देखें, एक बच्चा है जिसके हाथ में बॉल है, वो खेल रहा है बॉल लेके. अब सेंटेंस क्या है पढ़ के देते हैं, दोनों सेंटेंस आप बच्चे को पढ़ने दीजिए खुद. अगर वो खुद नहीं पढ़ पाते हैं तो आप उनको पढ़ के दीजिए. द फर्स्ट 10 सेंटेंसेस, द बॉय हैज अ ब्लू बॉल. यानी बॉय के पास, उस लड़के के पास ब्लू कलर की बॉल है उसकी बॉल ब्लू कलर की, यस, तो यहाँ पे टिक लगा दीजिए.
और दूसरा है द बॉय हैज अ रेड बॉल, तो वो हम तो टिक नहीं कर सकते क्योंकि उसके हाथ में ब्लू बॉल है। उसे साइड में जो पिक्चर है, आप क्या देखते हैं इस पिक्चर में? देयर इज एन एप्पल और उसके ऊपर कुछ एंड्स है और वो एंड्स उस एप्पल को खा रहे हैं। अब यहाँ हमें स्टेटमेंट्स क्या दिए हैं? द एंड्स आर ईटिंग अ बनाना, बट एंड्स क्या बनाना खा रहे हैं? नहीं। द एंड्स आर ईटिंग एन एप्पल, एंड्स क्या एप्पल खा रहे हैं? यस, तो उसको आप टिक कर दीजिए। फिर है, अभी ये गोट है, गोट ने क्या पहना है? उसने कुछ कोट जैसा पहना हुआ है, राइट? तो स्टेटमेंट है द गोट हैज वॉर्न अ कोट ऑन अ गोट, यानी एक सेंटेंस बोलता है कि बकरी ने वो कोट पहना हुआ है और दूसरा सेंटेंस बोलता है कि बकरी के ऊपर एक कोट है। तो कौन सा सही होगा? उसने तो कोट पहना है, राइट? सो जो ऊपर वाला है उसमें टिक करना है। फिर द नेक्स्ट है, यहाँ पे ग्लास दिखाया है और उस पर हनी भी दिखाई है और उधर स्ट्रॉब जैसा भी दिख रहा है, राइट? तो अभी ये है स्टेटमेंट, अबी इज ड्रिंकिंग जूस। दूसरा है अबी इज ईटिंग जूस। अब बी क्या करेगा? जूस को हम पीते हैं या खाते हैं? ड्रिंकिंग, राइट? वहां पे स्ट्रॉबी है, तो नंबर 1 जो स्टेटमेंट है उसको टिक कीजिए। नेक्स्ट इज, एक बोल में कुछ स्ट्रॉबेरीज है, कितने स्ट्रॉबेरीज है काउंट कीजिए, 1 2 3 4। Statement is 5 strawberries in a bowl. No, that's not right. 4 strawberries in a bowl. Yes, उस स्टेटमेंट को हमें टिक करना है। फिर है केक, उसके ऊपर एक कैंडल है, राइट? There is a cake with a candle on it. So the statement is a cake is in the plate. A cake is on the plate. अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आना चाहिए कि प्लेट के अंदर है या प्लेट के ऊपर है? अब यहाँ पे इट इज, या इट लुक्स लाइक इट्स इन द प्लेट, राइट? द प्लेट के अंदर ही है वो केक। सो नंबर 1 स्टेटमेंट है अ केक इज इन द प्लेट, वो टिक कीजिए। या द एक्टिविटी इज यूज एंड टू डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर, यानी एंड का मतलब है और। जब दो चीजें होती ये और ये, उस तरह से दिस एंड दिस, उसको उसका यूसेज हम सिखा रहे हैं टू डिस्क्राइब द पिक्चर। अभी पिक्चर में अगर हम फर्स्ट देख सकते हैं कि एक डॉल भी है और एक वैगन है, तो उसका कैसे होगा? अ वैगन एंड अ डॉल, राइट? उसके साइड में है एक फॉक्स है और क्रो है, तो है अ फॉक्स एंड अ क्रो, यानी फिल इन द ब्लैंक में बच्चे को एंड लिखना है, AND, राइट? फिर उसके नीचे जो पिक्चर है इट्स अ बुक एंड अ पेन। देन उसके साइड में अ कप एंड अ मग। फिर है नीचे अ टेबल एंड अ चेयर। उसके बाद है अ मैंगो एंड एन ऑरेंज। एन ऑरेंज, एन बच्चे की नजर में लाइएगा क्योंकि हमने इसके पहले आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ओ से शुरू होने वाला वर्ड है इसलिए एन यूज किया है। नाउ नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट एक्टिविटी, सी द पिक्चर्स एंड डिस्क्राइब देम। अब बच्चे को ये अपने आप लिखने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या है, एक कप है और एक स्टार है, तो व्हाट दे विल राइट? अ कप एंड अ स्टार। उसके बाद यहाँ पे पॉट है और कैप है, सो अ पॉट एंड अ कैप, राइट? तो इस तरह से ये तो CVC वर्ड्स हैं, सो वो अपने आप स्पेल करके लिख भी सकते हैं। तो जहां तक हो सके उन्हें अपने आप लिखने की ट्राई करने दीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप उन्हें हेल्प कीजिएगा। या द एक्टिविटीज यूज एंड टू फिल द ब्लैंक्स, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में हमें एंड AND एंड लिखना है। तो सबसे पहले अ बॉक्स एंड अ फॉक्स, उसके साइड में है अ रैट एंड अ कैट। अ रॉक एंड एन अम्ब्रेला, सो ये एन को भी थोड़ा उन्हें सर्कल करने को कहिए ताकि उनकी ध्यान में आए, उनको वो नोटिस करे उसे। देन एन एग एंड अ नट, अ नट यानी ये अखरोट है, इट्स अ नट। देन वी हैव अ बोट एंड एन ओर, जो चप्पू होता है बोट चलाने वाला उसको ओर बोलते हैं, तो उसमें जो एन ओ से शुरू होता है इसलिए ओ, तो उसमें एन को आप सर्कल कराइए। तो AND एन लिखिए और एन को भी सर्कल कराइए ताकि बच्चे के ध्यान में आए कि भाई एन यूज किया है क्योंकि वर्ड इज ओर। अ बॉय एंड अ गर्ल, सो फिल इन द ब्लैंक में एंड AND एंड लिखना है। एंड जहां जहां यूज किए बच्चे को के ध्यान में लेके आइए, उसे सर्कल करा दीजिए तो वो उनके दिमाग में रहेगा। एंड जहां तक हो सके इन सेंटेंसेस को बच्चे को खुद रीड करने को कहिएगा। उसमें आप बताइए कि देखो ए जो हमने सेंटेंस कैपिटल से शुरू किया,
जब सेंटेंस खत्म हो गया तो लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगाया। ऐसी छोटी छोटी चीजें रेगुलरली उनके याद कराते रहिए, उनके ध्यान में लाते रहिए, तो वो काफी जल्दी चीजें सीख जाएंगे। ये द एक्टिविटीज, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, यानी आप इन पिक्चर को देखें और जो ब्लैंक दिया है उसके अंदर इन का मतलब है अंदर। सो इस इन को कैसे सेंटेंस में यूज करना है वो हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसके लिए पिक्चर्स दिए हैं पहले। लेट अस स्टार्ट। पहले है, अभी ये देखें कैप हैट है और उसके अंदर एक बिल्ली है, तो सेंटेंस क्या है उसका? अ कैट इज इन द हैट, यानी ब्लैंक में इन लिखना है और द सेंटेंस बच्चे को कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद अब ये ग्लास है और उसके अंदर है एक स्पून, तो अभी द सेंटेंस इज अ स्पून इज इन द ग्लास। तो सेंटेंस कंप्लीट रीड करें सो दैट उसका मीनिंग समझ आए। देन ये क्या है? बैग, और बैग के अंदर है बुक, तो द सेंटेंस वुड बी अ बुक इज इन द बैग। उसके बाद यहां अगर आप देखें एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर क्या है? ऑरेंज। सो ऑरेंज ओ से शुरू होता है, तो एन ऑरेंज इज इन द बॉक्स। उसके बाद नीचे है अ डॉग इज इन द हाउस। उसके लिए बॉय क्या कर रहा है? इज इन द पूल, तो पूल में स्विमिंग कर रहा है, तो उसका क्या सेंटेंस है? अ बॉय इज इन द पूल। यानी ये सिर्फ इन लगा के इस एक्टिविटी को खत्म नहीं करना है, ब्लैंक में एन लिख दिया यानी खत्म। इसकी जब आप रीडिंग करेंगे और उसका मतलब समझाएंगे तभी ये एक्सरसाइज बच्चे को यूजफुल होगी। ओके, सो रीड द सेंटेंस, add the word in the blank and explain the meaning. The activities, look at the pictures and answer the questions. यानी यहाँ पे पिक्चर्स हमने दिए हैं राइट हैंड साइड में अगर आप देखें, और क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन का उन्हें सिर्फ आंसर नीचे लिखना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अभी पिक्चर में क्या है? एक नेट है और उसके अंदर है फिश। सो अभी क्वेश्चन यहाँ है, वेयर इज द फिश? फिश कहाँ पे है? नेट के अंदर। सो हमें आंसर लिखना है इन द नेट। सो इस तरह से राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में क्या है? देयर इज अ पैन, राइट, और पैन के अंदर है अंडा, दैट्स एन एग, राइट। सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द एग? एग कहाँ पे है? पैन के अंदर, राइट। सो विल बी राइटिंग द आंसर इन द पैन और फिर लगाया फुल स्टॉप। Then the next picture is, there is a tub, और टब के अंदर कौन है? cat. So the question is, where is the cat? Answer should be in the tub. फिर full stop लगाया, I will be capital in में। फिर the next question, where is the dog? अब ये dog कहाँ पे है? ये dog box के अंदर है, right? So we'll be writing in the box, फिर full stop। तो सेंटेंस जैसे ऊपर दिखाए वैसे लिखाने की कोशिश कीजिए, बच्चे को इंस्ट्रक्शन दीजिए, पिक्चर एक्सप्लेन कीजिए एंड लेट देम ट्राई टू राइट देयर ओन सेंटेंस। अगर वो नहीं कर पाते हैं तब आप उनकी हेल्प करें। द एक्टिविटीज, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ ऑन, यानी हमें पिक्चर देख के सेंटेंस में ऑन, ऑन, यानी किसी चीज के ऊपर होता है उसको ऑन बोलते हैं, उस वर्ड को यूज करना सिखाना है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप पिक्चर देखें कि एक टेबल है और उसके ऊपर है एक डॉल, तो उसका सेंटेंस कैसे होगा? अ डॉल इज ऑन द टेबल। सो ऑन जो फिल इन द ब्लैंक्स में ऑन, वो आपको लिखना है, बच्चे को लिखना है। देन नेक्स्ट पिक्चर इज, एक लॉग है और उसके ऊपर एक फॉक्स है, तो उसका सेंटेंस क्या होगा? अ फॉक्स इज ऑन द लॉग। देन उसके बाद है अ हेन इज ऑन द हट, यानी फिर इन द ब्लैंक्स में ऑन लिखिए। फिर ये नेक्स्ट पिक्चर इज, एक हैट है और उसके ऊपर क्या है? ऑरेंज, ऑरेंज ओ से शुरू होता है, यहां हम आर्टिकल एन यूज करेंगे। सो एन ऑरेंज इज ऑन द हैट। तो ये एन जरूर बच्चे के को सर्कल कराइए ताकि उसको याद रहे कि भाई वॉवल से शुरू होने वाले वर्ड के साथ एन यूज करना है। उसके बाद फिर है टेबल है और टेबल के ऊपर क्या है? बुक, तो इधर सेंटेंस इज अ बुक इज ऑन द टेबल, यानी पिक्चर को एक्सप्लेन करे, सेंटेंस को रीड करे और वो फिल इन द ब्लैंक में ऑन लिखने को कहिए बच्चे को।
Here the activity is look at the pictures and answer the given question. So यहाँ अभी on को यूज करेंगे हम. इससे पहले हमने इन इंट्रोड्यूस किया था, अभी ऑन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो सबसे पहले पिक्चर में अगर आप देखें, देयर इज अ एप्पल, राइट. एक बॉक्स है और उसके ऊपर है एप्पल. सो द क्वेश्चन इज वेयर इज द एप्पल ऑन द बॉक्स. बच्चे को आंसर लिखना है ऑन द बॉक्स, सेम लाइक वी डिड इट इन while using the word in. फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, वेयर इज द कैंडल. अभी पिक्चर देखिए, कैंडल कहाँ है, केक के ऊपर, राइट. तो हमें इधर सेंटेंस लिखना होगा ऑन द केक और फिर फुल स्टॉप लगाए ना. तो इसके बाद देयर इज अ लॉग एंड अ hen. hen कहाँ पे है, राइट. द क्वेश्चन इज वेयर इज द hen ऑन द लॉग. ओ को कैपिटल में लिखेंगे ऑन, THED लॉग, LOG लॉग और फिर फुल स्टॉप. उसके बाद है द क्वेश्चन इज वेयर इज द डॉग. डॉग कहाँ पे है, वो कार के ऊपर है. तो क्या आएगा सेंटेंस, ऑन द कार. सो इस तरह से क्वेश्चन पूछिए, उनको पिक्चर देख के आंसर खुद देने को कहिए. वो अगर आपकी भी लैंग्वेज में जवाब देते हैं कोई बात नहीं, उसके बाद उसको इंग्लिश में लिखना हमें सिखाना है. तो एक या दो सेंटेंस में आप थोड़ा प्रैक्टिस दें, फिर लेट देम ट्राई टू डू इट ऑन देयर ओन. ओके. द एक्टिविटी इज लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग इन और ऑन. यानी इन या ऑन, वो पिक्चर देख के आपको समझना है और उसको अप्रोप्रिएटली यूज करना है. सो सबसे पहले हम देखते हैं, एक फॉक्स है एंड बॉक्स है. तो दोनों के वर्ड्स की स्पेलिंग भी दी हुई, तो अब उन्हें सिर्फ सेंटेंस बनाना है. सो हम क्या बनाएंगे, अ फॉक्स इज ऑन द बॉक्स. ठीक है. उसके बाद नीचे है नेट है और नेट के अंदर एग है. तो NET नेट, EGG एग दिया हुआ है. इसका सेंटेंस क्या बनेगा, एन एग इज इन द नेट. फिर द नेक्स्ट है देयर इज अ बुक और बुक के ऊपर है पेंसिल, इट्स ऑन द बुक, द पेंसिल इज ऑन द बुक. तो हम उसका सेंटेंस क्या लिखेंगे, अ पेंसिल इज ऑन द बुक. फिर उसके बाद है फैन है और टेबल है. फैन कहाँ पे है, टेबल के ऊपर. तो सेंटेंस क्या होगा, अ फैन इज ऑन द टेबल. फिर नीचे है देयर इज अ कप एंड देयर इज अ माउस, MOUSE माउस. तो माउस कहाँ है, कप के अंदर है. तो क्या आएगा, यहाँ पे यूज होगा अ माउस इज इन द कप. अब ये सारे पिक्चर्स को एक्सप्लेन करें, इन या ऑन यूज करें, उसको डिसाइड करें और प्रॉपर जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है वो करने की उनको प्रैक्टिस दें, राइट. उनको याद कराएं कि हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे कैपिटल लेटर से और जब सेंटेंस खत्म हो जाएगा तब हम फुल स्टॉप लगाएंगे, राइट. इन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस को देते हुए अगर ये काम कराएंगे तो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और वो फटाफट लर्न कर लेंगे. द एक्टिविटी इज लुक एट द पिक्चर्स, रीड द क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर. यानी हम कॉम्प्रीहेंशन, यानी वो समझ रहे हैं कि नहीं, हम जो पूछ रहे हैं वो पिक्चर के साथ रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं. तो सबसे पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट बॉक्स में एक बर्ड का पिक्चर है. अब क्वेश्चन क्या है, इज दिस अ बर्ड, क्या ये एक बर्ड है या चिड़िया है. तो आंसर विल बी येस और नो. यस, यस में टिक करना है. तो आप अगर इज दिस अ बर्ड, इंग्लिश में ये सेंटेंस बच्चे नहीं समझते तो आप पहले ट्रांसलेट कीजिए, क्या ये बर्ड है. हाँ बोलेंगे तब फिर आपको वापस उसे रिपीट करना है, इज दिस अ बर्ड. तो हम आंसर क्या लिखेंगे, यस. तो सुन सुन के फिर वो समझने लगेंगे और उनकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स इंप्रूव होगी. नाउ द नेक्स्ट इज, अब पिक्चर में आपने क्या देखा, व्हाट इज दिस, बच्चे को पूछिए. सो इट्स अ स्नेक एंड द क्वेश्चन इज दिस अ hen. आंसर इज नो. सो नो पे टिक कीजिए. देन यहाँ बॉक्स में पिक्चर ऑफ अ फिश एंड द क्वेश्चन इज दिस अ फिश. यस, तो यस पे टिक कीजिए. नेक्स्ट इज दिस अ नेट, क्या ये एक नेट है. यस, तो यस पे टिक कीजिए. इज दिस एन एंट, ये क्या एंट है, नहीं ये तो पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई है, तो हम नो पे टिक करेंगे. देन इट इज
द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस अ स्पेड? क्या ये स्पेड है? हाँ ये है, तो यस पे टिक करना है। तो अभी बच्चे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस नहीं समझ रहे, आप हिंदी या जो भी लैंग्वेज है आपकी उसमें बोलिए, पर ये इंग्लिश का सेंटेंस आपको बार बार रिपीट करके आंसर कराना है, तो सुन सुन के वो सीख जाएंगे। सो लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा इस एक्सरसाइज से। नाउ हियर द क्वेश्चंस आर, इज दिस अ पैरट? तोता। तो इस पिक्चर में आपको तोता दिख रहा है वो? नो, इट्स अ डक। सो हम क्या टिक करेंगे, YES यस या NO नो? सो नो पे टिक करेंगे, तो लेट देम टिक नो। फिर इज दिस एन एलिफेंट? क्या ये एक एलिफेंट है पिक्चर में? यस, सो YES यस पे टिक करेंगे। इज दिस अ फोर्क? क्या ये फोर्क है? नहीं, इट्स अ स्पून, ये तो स्पून है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, NO नो। उसको टिक कीजिए। अब इज क्वेश्चन नंबर 10 इज दिस अ बॉक्स? ये बॉक्स है? नहीं, ये तो एक बुक है। सो विल बी टिक आंसर नो, NO नो। देन इज दिस अ ग्लास? क्या ये एक ग्लास है? यस, YES पे टिक कीजिए। देन इज दिस अ चेरी? क्वेश्चन नंबर 12, नो इट्स एन ऑरेंज ना, सो यस पे नहीं टिक करेंगे, NO नो पे करेंगे। और यहाँ पे बच्चे को अपने आप रीड करने की कोशिश करने दीजिए। आपने जो पहले करा लिए थोड़े, उसके बाद उनको बोलिए आप खुद रीड कीजिए क्या है, एंड देन स्लोली रीड करें और अपने आप वो यस या नो का आंसर देना शुरू कर देंगे। तो स्लोली दे विल बिकम इंडिपेंडेंट। सो स्टार्ट विद गाइडेड, बट बाद में उनको अपने आप करने की कोशिश करने दीजिए। नहीं आता है तो हेल्प कीजिए, बट एज फार एज पॉसिबल बाय दिस टाइम अ चाइल्ड शुड बी एबल टू रीड बेसिक थिंग्स। यहाँ द एक्टिविटी सी द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो, यानी एक पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन की एक्टिविटी है, जहाँ पे कि अगर आप देखें एक पार्क का सीन दिया गया है, जहाँ पे कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक मम्मी बच्चे को प्रैम में लेके जा रही है, स्लाइड है, स्विंग है। तो ये सारा पिक्चर सबसे पहले बच्चे के साथ डिस्कस करें, जो टर्म्स हैं, चिल्ड्रन, स्लाइड, स्विंग, ये सब यूज करते हुए इस पिक्चर को डिस्कस करें। देन विल स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो नीचे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर? कितने बच्चे खेल रहे हैं वहां पे? 4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्विंग्स आर देयर? वहां कितने झूले हैं? हाउ मेनी स्विंग्स आर देयर? सिर्फ एक है, राइट? सो आंसर विल बी 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु इज इन द प्रैम? वो जो मम्मी प्रैम लेके जा रही है उसमें कौन है? उसमें एक बेबी है, राइट? सो अ बेबी। अब यहां हम सिर्फ डायरेक्ट आंसर दे रहे, कंप्लीट सेंटेंसेस जरूरी नहीं है। अगर बच्चे पूरे सेंटेंस में बोल पाते तो वेरी गुड। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर? देयर आर 6 चिल्ड्रन। दैट विल बी, अगर ऐसा बोलते हैं तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैपन। हाउ मेनी स्विंग्स आर देयर? देयर इज 1 स्विंग। हु इज इन द प्रैम? देयर इज अ बेबी इन द प्रैम। अगर ये फुल सेंटेंस आता है तो ठीक है, बट वो आंसर भी देते, दैट इज इनफ, दैट इज अवर होल ऑब्जेक्टिव। नाउ द नेक्स्ट इज, सी द पिक्चर एंड राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट इट। अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको पिक्चर दिया हुआ है भाई, वहां पे एक ग्रास वाली जगह है, जहां पे भी एक लड़का है, एक पपी है और एक बॉल है। अब इस पे आपको 3 सेंटेंसेस इंडिपेंडेंटली बनाने हैं। कोई क्वेश्चन नहीं दिया, आपको जो दिखता है उसके हिसाब से आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की प्रैक्टिस है। तो आप जैसे कर सकते हैं, अब एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो एक, अ बॉय हैज अ पपी एंड अ बॉल, पपी प्लेज विद द बॉल, या कलर ऑफ द बॉल इज रेड एंड येलो। जो भी आपको दिखे उसके अनुसार सेंटेंस फॉर्म करने की कोशिश करनी है। सो हेल्प द चाइल्ड टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस। हम अभी से उनकी ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे तो वो इंडिपेंडेंटली अपने सेंटेंसेस और आंसर्स बनाना सीख जाएंगे। ये द एक्टिविटीज, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, यानी बच्चे के बारे में 5 सेंटेंस बनाने हैं, सेंटेंस फॉर्म करने हैं और यहाँ लिखने हैं। सो मोस्ट बेसिक सेंटेंस हम बच्चे के बारे में जब लिखना शुरू करते हैं वो है माई नेम इज। तो सबसे पहले आप बच्चे का नाम लिखे, माई नेम इज, वॉट एवर इज द नेम ऑफ द चाइल्ड। देन आई एम अ बॉय या गर्ल, जो भी है वो लिखेंगे। आई एम 5 या 6 या 7 years old, जो भी बच्चे की उम्र है वो लिखेंगे। आई स्टडी इन सीनियर केजी।
फिर या तो आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ माई स्कूल इज, जो भी बच्चे का स्कूल का नाम है वो लिखें. यू कैन ऑल्सो राइट वॉट दे लाइक. आई लाइक टू प्ले, माई फेवरेट फूड इज, जो भी जितना भी आप डिटेलिंग करना चाहें वो कर सकते हैं. पर जो बेसिक चीजें अपना नाम है, एज है, बॉय है कि गर्ल है, वो जरूर इंक्लूड करें इन 5 सेंटेंसेस में. इट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड्स प्रोफिशिएंसी. वो लैंग्वेज ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानते हैं तो थोड़े एडवांस सेंटेंसेस कर सकते हैं, वरना बेसिक सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको बताया, नेम ऑफ द चाइल्ड, ईयर ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड, नेम ऑफ द स्कूल, वो सब लिखें, लिखने में हेल्प करे. Then the next is draw or stick the picture of your family. So यहाँ पे आप बच्चे को कोई भी एक फैमिली पिक्चर दीजिए और उसको यहाँ पे चिपकाने को कहिए. इफ पॉसिबल इसको एक स्पीकिंग एक्टिविटी बना सकते हैं कि ईच मेंबर ऑफ द फैमिली के बारे में उनसे बात करवाए. इंग्लिश में वो सेंटेंस फॉर्म करे कि ये कौन है, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, द नेम ऑफ माई फादर इज सो, जो भी है. तो थोड़ा स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं. Let's do some mixed bag activities. अब यहाँ पे हम रिविजन शुरू कर रहे हैं. So if you look at the first activity, write the word that fits in the word shape box. अब ये जो word का shape box है वो हमने रेड लाइंस के बेसिस, जो हमारी 4 लाइंस है उसके बेसिस पे किए. 4 लाइन में क्या होता है, कुछ लेटर्स जो हम होते हैं ऊपर वाली रेड लाइन से लिखते हैं, कुछ लेटर्स विद इन द ब्लू लाइन में लिखते हैं और कुछ लेटर्स नीचे वाली रेड लाइन तक जाते हैं. उसके बेसिस पे ये बॉक्सेस डिजाइन किए गए हैं. तो आप चाहें तो 4 लाइन वाले एक रफ पेज को हाथ में रख लें और जो वर्ड्स दिए हैं उसको लिख के देखें कि ये शेप के अनुसार कौन सा वर्ड इसमें सेट होता है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. देयर आर 3 वर्ड्स गिवन, प्लग, प्लम एंड फ्लैग. यानी 2 ऐसे लेटर होने चाहिए जो पहले 2 लेटर रेड लाइन से शुरू होने वाले ऊपर वाले, तो कौन से हैं, एफ और एल. और फिर एक विद इन द ब्लू लाइन होना चाहिए, तो कौन सा है, ए. और एक लेटर ऐसा है जो नीचे वाले रेड लाइन तक जाता है, तो वो है जी. सो द फर्स्ट पजल विल बी, द वर्ड इज फ्लैग, FLAG. उसके बाद नेक्स्ट 3 वर्ड्स ये हैं, पूल, वूल, कूल. सो उसमें आएगा पूल, POOL, पूल. उसके बाद है स्लिप, फ्लिप, प्लान. सो यहां आता है स्लिप, SLIP. देन द रैग, सैग, टैग. तो यहां पे आएगा TAG, टैग. फिर जो वर्ड्स है क्लॉ, ड्रॉ, रॉ. सो हियर द आंसर विल बी ड्रॉ, DRAW. देन ग्लास, ब्रास, ग्रास. सो यहां जो आएगा GRASS. सो इस तरह से बॉक्स का शेप देख के डिसाइड करेंगे कि उसमें कौन सा वर्ड डालना है. और स्ट्रैटेजी वही रहेगी भाई, 4 लाइन वाला रफ पेज रख लीजिए, उसमें लिख लिख के देखिए. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज जॉइन द राइमिंग वर्ड्स. सो यहाँ एक तरफ दिया है वर्ड्स और दूसरी तरफ जो उसका राइम होने वाले वर्ड से हम ज्वाइन करेंगे. द फर्स्ट इज बॉय. बॉय का राइमिंग इज टॉय, TOY. नेक्स्ट इज ट्री, TREE. सो द वर्ड to be joined will be free, FREE. Then dip will be joined to lip, pot, got, pink, wink, crop, drop, book, look. तो ऐसे राइमिंग बोलते हुए कनेक्ट करें और बच्चे को पहले ट्राई करने दीजिए, नहीं आए तो आप उन्हें हेल्प कीजिए. द एक्टिविटी इज सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग. सो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है. इन द सर्कल द पिक्चर हैज बीन गिवन एंड उसके सामने 3 स्पेलिंग्स दिए हैं, उनमें से कोई एक ही करेक्ट है. सो सबसे पहले वो पिक्चर को आइडेंटिफाई करके वर्ड बोलिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ वर्ड बोलिए और फिर बच्चे को उसका करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करना है. और ये जो स्पेलिंग्स है हम आगे के पेजेस में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो सिमिलर वही टाइप के स्पेलिंग से, कोई नया स्पेलिंग नहीं है यहाँ पे. तो अभी सबसे पहले इट्स अ पिक्चर ऑफ अ रेन. रेन, RAIN, रेन को सर्कल करना है. देन पिक्चर ऑफ अ स्नेक, SNAKE, स्नेक. देन पिक्चर ऑफ अ ट्रेन, TRAIN, ट्रेन. देन पिक्चर ऑफ अ गर्ल, GIRL, गर्ल इज अ स्पेलिंग. लीफ, LEAF, लीफ. बोट, BOAT, बोट. बार्बर, BARBER, बार्बर. Then ball,
BALL ball, sun, SUN sun, tin, TIN tin. अगर अभी बच्चे की रीडिंग प्रोफिशिएंसी नहीं हुई है तो आप इन वर्ड्स को पहले ही एक पेज पे लिख के रखें, एक रफ जगह पे लिख के बच्चे को दिखाएं और फिर उनको वो स्पेलिंग्स ढूंढने को कहे. ये भी एक तरीका है कि देख देख के जो सीखते हैं, इंसिडेंटल लर्निंग जिसे कहते हैं. तो कीप गिविंग देम सच प्रैक्टिस सो दैट उनकी रीडिंग और राइटिंग अच्छी हो जाए. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड द एक्टिविटी इज रीड द सेंटेंसेस एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. सो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए हैं और बच्चे को उससे रीड करना. और ये जितने भी सेंटेंस है बहुत ही सिंपल है, 3 लेटर वर्ड्स हैं एंड दे कैन यूज द फोनिक एंड रीड देम. तो प्लीज मेक श्योर कि बच्चे पूरी कोशिश करें इसे अपने आप रीड करने की. द फर्स्ट सेंटेंस इज टॉम इज अ डॉग, टॉम हैज अ टॉय, टॉम सैट ऑन अ लॉग. सो ये बहुत सिंपल सेंटेंसेस है, बच्चे पढ़ सकते हैं. और नहीं कर पा रहे तो आप थोड़ी मदद कर सकते हैं, बट बाय नाउ दे शुड बी एबल टू रीड दिस. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो इस सेंटेंसेस के बेस पे ही ये फिल इन द ब्लैंक्स है. सो डैश इज अ डॉग. अब यहाँ पे डॉग कौन है, डॉग का नाम क्या है, टॉम. तो आपको लिखना है TOM, टॉम हियर. सेकेंड, टॉम हैज अ डैश. सो टॉम के पास क्या है, टॉम हैज अ टॉय, TOY यहां लिखना है. टॉम सैट ऑन अ लॉग, राइट. तो नीचे जो फिल इन द ब्लैंक में LOG लॉग लिखना है. देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ट्राई टू इलस्ट्रेट. तो ये जो टॉम एज अ डॉग विथ अ टॉय सिटिंग ऑन अ लॉग, ऐसा एक जो पिक्चर अगर वो ड्रॉ कर सके या कहीं से कट करके लगा सके अपने इमेजिनेशन के हिसाब से, वॉट एवर बेस्ट दे कैन डू, इसको ड्रॉ करने को कहिए. And now the popcorn says, bingo, I am through all the sections. I have learned so many things. I deserve 5 star. तो हमारे बच्चों ने सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए. यहाँ इतनी सारी चीजें उन्होंने रीड करना, राइट करना, कॉम्प्रीहेंड करना सीखा है. एंड इन सब के लिए उनको डेफिनेटली हमें अप्रिशिएट करना है. एंड डेफिनेटली हमारे बच्चे डिजर्व्स 5 star. So every effort of the child, please appreciate them and compliment them.